बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें हम अपनी पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करते हैं, अपनी प्रोफाइल वहाँ पे किस तरह से क्रिएट करते हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि जो वेरिफिकेशन है, एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन है, हम उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम जब भी अकाउंट बनाते हैं, पहले तो नहीं होता था, लेकिन अभी जो है तो गूगल ने साथ ये भी बोला है कि हम लोगों को एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन करनी है, और सिंपल है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा आज। और सेकंड ये है कि पहले जो है तो गूगल ऐड अकाउंट विदाउट पेमेंट मेथड ऐड किए बगैर बन जाता था, लेकिन अभी जो है तो उन्होंने हम जब तक हम लोग अपना पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेंगे उसमें, मतलब कि बिलिंग मेथड ऐड नहीं करेंगे, तो तब तक अकाउंट आगे प्रोसेस में नहीं जाता। तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैं अपनी स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ कि हम किस तरह से ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। अच्छा, उससे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि इसमें ना हमने आपका कोई भी जीमेल का अकाउंट होगा, हमने उसके थ्रू जो है तो गूगल ऐड अकाउंट साइन इन करना है। दो तरह से आप गूगल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। पहला ये होता है कि आप कोई भी आपकी ईमेल हो, ठीक है, जीमेल, आपकी कोई भी जीमेल अकाउंट हो, आप उसके थ्रू साइन इन करेंगे तो आपका गूगल ऐड अकाउंट बन जाएगा। सेकंड ये है कि आपका अगर एजेंसी अकाउंट है, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम जो है तो जीमेल के थ्रू ऐड अकाउंट बनाते हैं, जो कि सिंपली नॉर्मली अगर जिन लोगों की एजेंसीज नहीं हैं, आप अगर इंडिविजुअल हैं, आप अपना ऐड अपने लिए ऐड रन करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी स्टोर है, तो आप सिंपली जो है तो जीमेल के थ्रू ऐड अकाउंट क्रिएट करेंगे। अभी मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जिसमें जो है तो हम कंप्लीट सीखेंगे कि किस तरह से हम गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और हम देखते हैं कि हम किस तरह से जीमेल को लॉगिन करेंगे, जीमेल अकाउंट क्रिएट किस तरह से करते हैं, देन उसके थ्रू गूगल ऐड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, सिंपली आपने जहाँ पे गूगल में जाना है, गूगल में जाके आपने जीमेल लिखना है, ठीक है, और जैसे ही आप ये जीमेल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ यूज़ अनदर अकाउंट, ठीक है, नया अकाउंट हम बनाते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यूज़ अनदर अकाउंट इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई पर्सनल यूज़, और अभी यहाँ पे अगर मैं इसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, ये सारी चीज़ें लिखूँगा, देन जो है तो ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कोई भी यूज़र नेम लिखूँगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको जेंडर जो भी आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अभी यहाँ पे ये हम मुझे ऑप्शन दे रहा है कि हमारे पास जैसे गूगल के पास ये वाले यूज़र नेम अवेलेबल हैं, ठीक है, इसके थ्रू मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपने खुद से जो है तो ईमेल सेटअप करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये मैं इसको ये कहता हूँ, देन मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरा अकाउंट, जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन उसके बाद हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम गूगल ऐड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं। नॉर्मली हर एक के पास जो है तो जीमेल का अकाउंट तो बना ही होता है। अगर नहीं बना हुआ तो आपने इस तरह से क्रिएट कर लेना है, अगर बना हुआ है तो देन हम उसको लॉगिन करके मैं आपको फर्दर बता दूँ। मैंने लिखा gmail.com, और उसके बाद ये मैं यहाँ पे आपने ईमेल पुट की, आपकी जो भी है, और देन यहाँ पे जो है तो मैंने पासवर्ड लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, पासवर्ड हो गया, डन। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट पे। अब आप देख लें कि हमने जीमेल का अकाउंट जो हमारा था उस के ऊपर हमने लॉगिन कर लिया है। तो आप जब भी गूगल का ऐड अकाउंट बनाते हैं तो आपने किसके थ्रू बनाना है, जीमेल के थ्रू। अभी मैं जहाँ पे दोबारा से न्यू टैब में चला जाता हूँ, मैं लिखता हूँ गूगल एड्स, ठीक है। फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक कर लेना है। अच्छा, इसमें यह है कि आप जब भी जो है ना, तो आपका अगर उस ईमेल पे कोई भी पहले से गूगल ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, तो आपको गूगल जो है ना तो $400 देते हैं, मीन के आपको 1,12,000 प्लस मिलते हैं।
1 लाख प्लस मिलता है। उसमें ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आप हमने 60 डेज़ के अंदर हमने जैसे $400 जहाँ पे आ रहा है, आगे हमें आपको आगे जाता हूँ तो आपको नज़र भी आ जाएगा कि हम इसको किस तरह से क्लेम भी कर सकते हैं। तो अच्छा, उसके बाद जो है तो आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें या साइन इन पे क्लिक करें, एक ही बात है। तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। You do not have any Google Ad account. Would you like to create new one? New Google Ad account. अभी ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट्स योर बिजनेस नेम, ठीक है। अच्छा, ये जो बिजनेस नेम है ये ऑप्शनल है, हम रखना चाहें तो रख भी सकते हैं, बाद में ये चेंज भी हो जाता है, इतना इसका कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये पूछता है कि जब भी आपके ऐड पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो कहाँ पे लैंड करे। तो वो हमसे ये भी पूछ रहा है कि हमारे पास अगर कोई वेबसाइट है तो हम अपनी वेबसाइट भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अगर हमारा कोई यूट्यूब का चैनल है तो हम वहाँ वो भी लिंक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम कोई भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन ये वैसे यहाँ पे इसने स्टार का बटन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये मांग रहा है, वैसे इसको मांगना नहीं चाहिए था, अभी ये लोग जो है तो मांग रहे हैं। अच्छा, पहले ये था कि अगर हम ये वेबसाइट है हमारे या कोई भी यूट्यूब का चैनल अगर हम यहाँ पे ना भी इंटर करें तो आगे हम चले जाते थे, लेकिन अभी ये कह रहा है कि हमने आपको नज़र आ रहा होगा आगे स्टार। तो ये है कि ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे कोई भी अपना जो हमारी वेबसाइट है और ये हमारे यूट्यूब का कोई भी चैनल है तो हम यहाँ पे उसको लिंक करें। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा चैनल आ गया और इसका लिंक ये आ गया, ठीक है जी। ठीक है जी, हमने अभी इस पे अपना जो है तो हमारा अगर वेबसाइट का लिंक है हम वो ऐड करें। ऐड मोर इन्फॉर्मेशन हैव यू ड्यूरिंग दिस सेटअप, मैं इसको स्किप कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और सबमिट फॉर्म, इसको भी मैं स्किप कर लेता हूँ, ठीक है जी। हमसे पूछ रहा है कि हमारा गोल क्या है, तो फ़िलहाल मैं उसको कोई भी गोल नहीं दे रहा, मैं इसको कर लेता हूँ स्किप। इसको भी हम स्किप कर लेते हैं क्योंकि ये हमें कह रहा है कि लीव कैंपेन क्रिएशन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कैंपेन क्रिएशन हमने नहीं करनी। अच्छा, इसमें अभी ये चीज़ आ गई कि हम किस कंट्री में ऐड रन करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर पाकिस्तान, हमारी टारगेटेड ऑडियंस पाकिस्तान है तो हम इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे और टाइम जोन हमने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया और करेंसी भी हमने पाकिस्तान कर ली। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना कि जब भी आप करेंसी और कंट्री जो है तो ऐड कर लेंगे, उसके बाद अगर जब आप उसको कंटिन्यू करके आगे इसको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो देन आप इसकी करेंसी वगैरह चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मेक श्योर ये करना है कि आप जिस कंट्री में ऐड रन करने जा रहे हैं तो आपने करेंसी भी वही रखनी है, ठीक है, और कंट्री भी वही रखनी है, ठीक है। और उस हिसाब से टाइम जोन भी रख लेना है आपको। इसको मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। अभी ये देखें कि वो अभी इसने अभी हमें ऑप्शन दे दिया है कि स्पेंड $400 गेट $400 ऑफर, कि अगर आपने $400 स्पेंड करना है, ठीक है, और आफ्टर स्पेंडिंग $400, ठीक है, तो आपको दिसंबर 16 तक अगर हमने स्पेंड कर दिए तो हमें मिलेंगे $400, ठीक हो गया, ठीक है। एक मतलब एक छोड़ दोबारा से कर लें। बिलिंग कंट्री में आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर जैसे कि हम पाकिस्तान में ऐड रन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरी बिलिंग कंट्री कौन सी होगी, पाकिस्तान। टाइम जोन भी मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे पाकिस्तान टाइम जोन आ रहा है आपको नज़र आ रहा है। करेंसी जो है तो पाकिस्तानी करेंसी मैंने यहाँ पे रखी है क्योंकि मैं पाकिस्तानी करेंसी में स्पेंड करने जा रहा हूँ और मेरी टारगेटेड ऑडियंस भी पाकिस्तान है, ठीक है। अगर आप यूएस में करने जा रहे हैं, कनाडा में करने जा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में करने जा रहे हैं, या किसी भी और कंट्री में करना चाह रहे हैं, तो आपने उस हिसाब से करेंसी और बाकी चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। कंटिन्यू पे ऊपर क्लिक करता हूँ मैं। और अच्छा, इसमें ये देखें अभी हमारा आ रहा है कि मैं $400 स्पेंड करूँगा। $400 स्पेंड करने के बाद ये ऑफ़र हमारे पास अप्लाई होगी दिसंबर 16 तक। अगर दिसंबर 16 से पहले हमने $400 स्पेंड कर दिए तो हमें $400 किस में मिलेगा, बोनस में मिलेगा। वो हम विड्रा नहीं करवा सकते, लेकिन हम वो ऐड में यूज़ कर सकते हैं।
ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे देखें कह रहा है कि अच्छा, अभी ये मुझे कह रहा है कि पेमेंट मेथड भी ऐड करना है, ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल भी बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इसी तरह से आगे जाता हूँ कि अगर मैं ये चीज़ें नहीं देता, ठीक है, लेकिन ये मुझे दोबारा इसी पेज पे दोबारा से लेके आ गया, क्योंकि अब गूगल ने ये किया है कि जब तक हम अपनी पेमेंट प्रोफाइल और बिलिंग मेथड नहीं ऐड करेंगे इसमें, तो वो आगे हम प्रोसेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि हमें कोई गाइडेंस वाला चाहिए गूगल की तरफ से, एक्सपर्ट की तरफ से नहीं भाई, हमें कोई भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर आपको कोई टिप्स वाला और कोई ऑफ़र प्रमोशन वाला जो हम देते हैं वो आपको चाहिए, हम कहते हैं हमें कोई ईमेल वाला कोई इनविटेशन ना भेजना, हमें नहीं ज़रूरत। देन मैं उसको सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, अभी वो मुझसे ये पूछ रहा है कि प्रोफाइल टाइप, अभी हम ये प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल टाइप में ये आ जाता है कि हमारी कंपनी के बारे में वो पूछता है कि हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या हम इंडिविजुअल हैं, तो मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा इंडिविजुअल, ठीक है। देन जो है तो लीगल नेम आ जाता है, तैयब अज़ीज़, स्ट्रीट एड्रेस में ऐड कर देता हूँ अपना, ठीक हो गया। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट था तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये आ गया है, और क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मेरी पेमेंट प्रोफाइल बन रही है, ठीक है। मैं अगेन दोबारा से कह रहा हूँ कि जब ये पूछेगा प्रोफाइल टाइप आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या आप इंडिविजुअल हैं, तो आपने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर सबमिट करके देखता हूँ, अगर उसने मुझे ऐड पेमेंट मेथड ऐड करने को ना कहा तो हम इसी तरह से चले जाएंगे, अगर उसने कहा तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो भी मैं आपके सामने करूँगा, ठीक है। सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अभी ये देखें, अभी हम आगे जा ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो है तो डेबिट कार्ड होते हैं, तो आपको कोई भी डेबिट कार्ड है तो आप ये ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देने जा रहा हूँ। प्रो टिप ये है कि जब भी आप पाकिस्तानी कार्ड यूज़ करते हैं तो वो तकरीबन जो है तो हमसे 25% लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने 1 लाख स्पेंड किया तो तकरीबन जो है ना तो 15-20 हज़ार वो टैक्स ले लेंगे। भाई हम क्यों दें इतना फालतू में, 15-20 हज़ार ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं जो है तो हमारे पास, अगर आपके पास पायनीर है, आपके पास वाइस है, इस तरह का कोई भी आपके पास कार्ड है तो आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। तो मैं पायनीर यूज़ करूँगा, तो जो है वो जो कि मुझे जिसमें मुझे ज़्यादा इतना टैक्स नहीं पे करना पड़ता, तो मैंने पायनीर यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे मैं पायनीर ओपन करता हूँ। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पायनीर का कार्ड आपके पास अगर पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अभी पायनीर वालों ने ये भी किया है कि उनका एक वर्चुअल कार्ड होता है, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो ये आपने आज आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि मोस्टली पायनीर तो सबके पास होता है, लेकिन सम टाइम लोगों के पास जो है तो ये कार्ड नहीं होता। तो कार्ड ना भी हो तो आप यहाँ पे वर्चुअल कार्ड के लिए अप्लाई कर लें, ये फ्री है, ठीक है जी। अभी हम पायनीर में चले जाते हैं और यहाँ से जो है तो मैं कार्ड अटैच कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। वर्चुअल कार्ड पे मैंने क्लिक किया। वर्चुअल कार्ड पे क्लिक करने के बाद मैं करूँगा व्यू कार्ड डिटेल्स। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये अप्रूवल मांगेगा यहाँ से, लेकिन इश्यू ये आ रहा है कि ये अप्रूवल दे नहीं रहा आज। नहीं है तो इसको मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, नो इश्यू। ठीक है जी, क्या व्यू कार्ड डिटेल्स में हम लोग क्लिक करते हैं। अच्छा, ये अभी मेरे पास कार्ड आ गया है और इसके हमने जो है तो 16 डिजिट नंबर हमने यहाँ पे पुट किए, और देन जो है तो हमने इसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऐड कर दी कि हमारा कार्ड ये कब तक हमारे पास वैलिड है, ठीक है।
और उसके बाद हमारा CVV कोड। तो मेक श्योर ये करना है कि जब भी आप लोग ये चीज़ ऐड करें या किसी क्लाइंट के साथ आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो इसको हाइड कर देंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये चीज़ हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छा जी, अभी मैंने जो है तो इसमें अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया आपके सामने, और उसके बाद जो है तो मैंने अपना डेबिट कार्ड भी यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, हमारी प्रोफाइल, बिलिंग मेथड, सारा कुछ हमारा ऐड हो गया। देन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ सबमिट के ऊपर, और अच्छा, जैसे ये मैंने सबमिट के ऊपर किया है तो कह रहा है कि कंग्रेचुलेशन, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। देन मैं इसको क्लिक करता हूँ एक्सप्लोर योर अकाउंट के ऊपर, और अभी आप ये देखें कि अभी हमारा अकाउंट बन गया है। ठीक है, इस पर हमने पेमेंट प्रोफाइल, पेमेंट मेथड, अपना नेम वगैरह सारी चीज़ें, और यूट्यूब का लिंक भी हमने ऐड किया है क्योंकि वो साथ मांग रहे थे। पहले नहीं मांगते थे लेकिन अभी वो मांग रहे थे। इसके बगैर हम आगे प्रोसेस कर ही नहीं सकते। अच्छा, क्योंकि ये गूगल जो ऐड अकाउंट है ये थोड़ा सा जो है ना टाइम टू टाइम ये चीज़ें थोड़ी बहुत अपग्रेड करते रहते हैं, तो इसका कोई इतना आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड ये है कि मैंने आपको बताया कि हमने एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ। अच्छा, अभी जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, मैं क्लिक करता हूँ बिलिंग पे मैं क्लिक करता हूँ एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन पे। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये आपको गूगल ऐड का इंटरफेस नज़र आ रहा है। ये जो भी चीज़ें हैं हम इनको बहुत डिटेल से जो है ना, तो नेक्स्ट कमिंग सेशन में जो है तो हमने इनको बहुत डिटेल से हर एक चीज़ को जो है ना इन डेप्थ में कवर करना है। अच्छा, ये अभी एडवर्टाइज़र वेरिफिकेशन पे आ गए हम। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट वेरिफिकेशन पे। ठीक है, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे जैसे मैंने क्लिक किया, इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी, हम कहेंगे नहीं। अच्छा, हु पे फॉर योर एड्स, ठीक है, तो हम कहते हैं हमने फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अच्छा, ऊपर वाला जो है तो हमने सेकंड वाला क्लिक किया है कि नो, और जो सेकंड वाला है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है फर्स्ट वाले पे कि हम डायरेक्टली जो है तो गूगल ऐड को पे करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमसे ये चीज़ पूछ रहा है कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पे। लेट्स सी। अच्छा, ये हमसे पूछ रहा है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ सबमिट करवा सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, रेजिडेंस परमिट जो होता है आपका वो कार्ड बना हुआ है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चले जाता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस पे, स्टार्ट वेरिफिकेशन, लीगल नेम। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं सेम आपने वही नेम यहाँ पे पुट करना है जो आपके डॉक्यूमेंट में है। अगर आपने ये यहाँ पे कुछ और हुआ, वहाँ पे कुछ और हुआ, यहाँ पे आपने किसी का नाम लिख लिया और नाम यहाँ पे आप किसी और का लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट आप किसी और के अपलोड कर रहे हैं, तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। बाकी आपकी एडवर्टाइज़र जो वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं होनी, तो सम टाइम जो है तो गूगल ऐड अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये जहाँ से ये चीज़ मांग रहा है कि आपकी फ्रंट आईडी एंड बैक आईडी, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रंट ऑफ आईडी। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डाउनलोड्स में, ये मैंने किया फ्रंट। ठीक है, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ये क्या, मेक श्योर इमेज रिटर्न योर आईडी फोकस ऑन प्री अपलोड। हालांकि ये प्रॉपर ठीक है लेकिन ये ऐसे ही कह रहा है, तो इसको उसके ऊपर बैक के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ।
अच्छा, फ्रंट वाली इसने नहीं किया, तो इसको फ्रंट वाली मैं दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है। मैं अभी से इसकी बना देता हूँ, वो अभी आपके सामने मैं ये पुट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये वैसे मैंने कर तो ली थी, लेकिन फिर भी अगर ये मांग रहे हैं दोबारा से, ये कह रहे हैं कि दोबारा से सही तरीके से करें, तो हम दोबारा से सही तरीके से कर लेते हैं। आई होप सो कि अब जो है तो अप्रूव हो जानी चाहिए। तो इसको मैं जो है तो अभी करता हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले भी कर सकता था, बाद में भी कर सकता था, लेकिन ये है कि आप लोगों को सिखाने के लिए, ताकि क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है, ठीक है, हमने इसमें हर एक चीज़ बेसिक से लेके एडवांस तक हमने जाना है। फ्रंट ऑफ आईडी, ये अभी भी कह रहा है कि खैर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, तो वो कर लेगा। इंटीजर बिलिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें दोबारा से मांग रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सबमिट। ठीक है, ये इसने दोबारा से हम मेरी स्ट्रीट, मेरा एड्रेस और बाकी सारी चीज़ें मांगी, तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है जी, गॉट इट। अभी हमारी ये वेरिफिकेशन भी हो गई है जी, कंप्लीट। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमने गूगल ऐड अकाउंट दो तरह से क्रिएट करना है। फर्स्ट हमने जीमेल के थ्रू, जो नॉर्मली सारे लोग करते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया था कि हम एजेंसी के थ्रू भी क्रिएट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं अपनी एजेंसी ओपन करता हूँ। मेरी एजेंसी है लॉजिकल थ्राइव के नाम से। तो मैं इसके अंडर जो है तो, अगर मुझे सम टाइम जैसे मुझे कोई क्लाइंट कहता है कि हम हमारे लिए गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कर लें, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करके सारी चीज़ें, जैसे सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैं उनको एडमिन एक्सेस दे देता हूँ। वेरी सिंपल। खैर ये मेरे इस मंथ के रिज़ल्ट हैं। खैर ये मेरी एजेंसी है। अच्छा, तो अभी जो आपको ये इंटरफेस नज़र आ रहा है, ये एजेंसी है, ठीक है। इसके ऊपर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये सारे क्लाइंट्स के ऐड अकाउंट, ठीक है जी, इन सारे क्लाइंट्स को मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ऐड अकाउंट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन होती सेम चीज़ ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे आगे हम परफॉर्मेंस पे, अच्छा मैं इसके प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है, मुझे कह रहा है क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट, कि वो मुझे कह रहा है कि हम मैं डायरेक्टली जो है एजेंसी अकाउंट भी बना सकते हैं, ठीक है, जिसे हम एमसीसी भी कहते हैं, और गूगल एमसीसी भी कहते हैं। सेकंड ये है कि हम क्रिएट न्यू अकाउंट, तो मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, जो कि मैंने क्लाइंट के लिए करना है। सेकंड ये है कि लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है, तो अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसका ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, तो उसको मैं कहता हूँ कि मुझे 10 डिजिट आईडी सेंड करो। अभी फॉर एग्जांपल इसकी 10 डिजिट आईडी हो गई ये वाली, ठीक है। अभी हम क्रिएट करते हैं कि, अच्छा लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट का मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि ये क्लाइंट का कोई क्लाइंट है, जैसे कि ये मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कोई भी मेरी एजेंसी है, कोई एजेंसी है, उसको मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ऐड रन कर दे, तो वो मुझे कहते हैं अपनी 10 डिजिट आईडी सेंड करो। जैसे मैं उनको 10 डिजिट आईडी सेंड करूँगा, तो यहाँ से वो मुझे जो है तो इन्विटेशन भेजेंगे। तो जैसे इन्विटेशन भेजेंगे, तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी तो ईमेल पे भी आ रहा है, और हम उसके बाद एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाते हैं, देन हम मैनेजर पे क्लिक करते हैं, तो हम वहाँ पे सामने नज़र आ रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम वो हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ होंगी, मैं उसको आपको डिटेल से बता दूँगा कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अभी ये जब मैंने क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया, तो ये कौन सा हम एजेंसी के अंडर बना रहे हैं। पहले मैंने ईमेल जीमेल के थ्रू बनाया था, अभी हम किसके थ्रू बना रहे हैं, एजेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने लिखा तैयब अजीज़, नेम कोई भी है क्लाइंट का, ठीक है। और यहाँ पे मैं
यहाँ पे मेरे पास दोबारा से ऑप्शन आ रहा है कि मैं, अच्छा यहाँ पे गूगल ऐड अकाउंट ही आपने रखना है, कंट्री आपने किसके लिए रन करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा यूनाइटेड स्टेट के ऊपर मैंने क्लिक किया और करेंसी भी मैंने वहाँ की रखनी है यूएस डॉलर्स। और इसके ऊपर अब मैं कहता हूँ कि क्लाइंट को जहाँ से मैं डायरेक्टली उसको एडवांस एक्सेस दे दूँगा तो वो वहाँ पे अपनी बिलिंग और सारी चीज़ें ऐड कर सकता है, ठीक है। तो अच्छा इसको ये जो वेरिफिकेशन आ रही है हम इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं इसी ईमेल को देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्लाइंट की ईमेल है ये। तो अच्छा ज़रूरी नहीं है कि उसका ऐड अकाउंट पहले से बना हो, ये ऐसे ही फॉर आप ये समझें कि ये कोई भी जीमेल बनी हुई है, ये जीमेल पे मैं उसको एक्सेस दे रहा हूँ। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और सेंड एन इनविटेशन पे क्लिक करूँगा, कंफर्म। तो ये भी मुझसे ऑथेंटिकेटर मांगेगा, नहीं, ओके गुड हो गया, ठीक हो गया, थैंक्स फॉर वेरीफाइंग। और उसके बाद मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। अच्छा जैसे कि आपने देखा इसको मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया तो ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें अभी हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि हमने आगे बिलिंग इंफॉर्मेशन ये मांग रहा है, ठीक है। जो पहले पाकिस्तानी अकाउंट बनाया था तो उसमें तकरीबन वो ये कह रहे थे 2000 पाकिस्तानी रुपीज़ के, वो कह रहा था एटलीस्ट आपके अकाउंट में पड़े होने चाहिए। तो अभी इसमें जब हम यूएस के लिए बनाते हैं तो ये प्राइस बढ़ जाती है, तो वो कहते हैं कम से कम जो है ना हमारे पास जो है तो टेम्प्रेरी जो है तो हमारे पास $50 होना चाहिए, तो हम ये दिन जो है तो हमारा अकाउंट बनेगा। कार्ड लिंक करते हैं तो गूगल ये वेरीफाई करना चाह रहा होता है कि अच्छा ये इस अकाउंट में पैसे पड़े हुए भी हैं या नहीं है, ये चल भी रहा है या नहीं है, और दिन हम उसको प्रोसीड कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये कम से कम $50 होना चाहिए। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी देखें कि क्लाइंट तो आपको नहीं सेंड करेगा ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये सिक्योर होती है, जैसे कार्ड की डिटेल तो कोई किसी को नहीं सेंड करता। लेकिन आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर आप क्लाइंट साहब से पूछते आ जाओ मीटिंग पे आ जाओ और मुझे बताओ कि ये पेमेंट प्रोफाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे बिलिंग मेथड किस तरह से ऐड करना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम अपनी पहले पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, देन हम बिलिंग मेथड ऐड करते हैं, तो आपने क्लाइंट को भी बता देना है। तो आपको जब ये चीज़, इन सब चीज़ों का इल्म होगा बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, तो आप डायरेक्टली क्लाइंट को कह सकते हैं आ जाओ भाई गूगल मीट पे आ जाओ, अभी हम मीटिंग करते हैं। आप फ़ौरन उससे मीटिंग करोगे, उसको ये चीज़ें प्रोसेस सारी चीज़ें बता दोगे, तो देन आपको वो क्लाइंट काम भी देगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही, आपको यही नहीं पता कि अच्छा अकाउंट क्लाइंट के लिए अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, अच्छा ये भी है कि आपको क्लाइंट अपनी जीमेल सेंड कर दे या आप खुद से इसकी जीमेल बना लें, आप वहाँ से भी उसको यूएस का अकाउंट बना सकते हैं जहाँ से मर्ज़ी। तो आपके पास सारे ऑप्शन होने चाहिए। यहाँ से भी मैंने तो अपनी एजेंसी के थ्रू उसके लिए बनाया, मैं वहाँ से भी बनाना चाहता तो वहाँ से भी बना लेता। फिर हमने क्लाइंट का सारा एड्रेस वहाँ पे क्लाइंट का ऐड करना होता है, बिलिंग मेथड, कंट्री, करेंसी, यूएसडी, सारी चीज़ें, ठीक है। अभी अच्छा आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जब यूएसडी हम एक करेंसी सिलेक्ट कर लेते हैं, देखें अब ये हम ये चेंज नहीं कर सकते। जब एक मरतबा हम करेंसी ऐड कर लेते हैं तो देन वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस वजह से मेक श्योर ये करना है कि हम जिस कंट्री के लिए ऐड रन कर रहे हैं तो हम उस वही करेंसी रखें। उससे फ़ायदा ये होता है कि हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड रन कर रहा हूँ यूएस में, अभी मेरी कटिंग हो रही है पीकेआर में, तो मुझे सीपीसी क्या पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सारी कैलकुलेशन करनी है यूएस के हिसाब से। अगर मैं पाकिस्तान में ऐड रन कर रहा हूँ और मैंने करेंसी यूएसडी रखी हुई है तो फिर भी मुझे वो कैलकुलेशन में और ये सारी चीज़ों में इशू आएगा, और उससे हट के फिर वो ऑप्टिमाइजेशन और सारी चीज़ें बंदा प्रॉपरली तरीके से देख सकता है, बंदा जिस कंट्री में ऐड रन कर रहा था तो वही करेंसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये था कि ताकि आपको ये सारी चीज़ें बेसिक आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरह से ये चीज़ें सारी करनी हैं। अगर आपको क्लाइंट कोई कहता है कि मेरे लिए ऐड अकाउंट बना लें, आपने उसके लिए किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपका अपना कोई बिज़नेस है, आप अपना काम करने जा रहे हैं, तो आपने अपना ऐड अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है ताकि आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है तो आप उसको खुद से सेल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको
इस सेशन का कंप्लीट जो है तो मैंने आपको अपने तरफ से सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं ऐड अकाउंट, अगर आपको मेरा नज़र आ रहा हो स्क्रीन, तो हमने ये जो गूगल का इंटरफेस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एडमिन है, बिलिंग है, टूल्स हैं, गोल्स हैं, कंपेन्स हैं, रिकमेंडेशन हैं, इनसाइट हैं, रिपोर्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हमने इन सारी चीज़ों को डिटेल से कवर करना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, कीवर्ड प्लानर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमने नेक्स्ट सेशन में ये सारी चीज़ें कवर करनी है कि ये टूल्स किस काम आते हैं और ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। अच्छा, जब ये सारा इंटरफेस कवर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है तो कंपेन की तरफ जाएंगे कि कंपेन किस तरह से क्रिएशन करते हैं, सारी चीज़ें। हाँ, उससे भी पहले हमने डिस्कस करना है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो भी मैं आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी उसमें बताऊंगा। मोस्टली लोग आपको ये तो बता देते हैं कि कंपेन क्रिएट किस तरह से करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको ये नहीं बताते कि वो ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, उसकी स्केल कैसे करते हैं, कब कौन और किस टाइम बिडिंग स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की जाती है, कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, इसके थ्रू हम क्या चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं आप। और दोबारा से मैं आपको कहूँ कि अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग आपकी काम नहीं करे, इट्स मीन कि यू आर रनिंग एड्स ब्लाइंडली, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगेन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपको मेरी इन वीडियोस से फ़ायदा भी हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगर आपने इन वीडियोज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता डॉलर्स के थ्रू किस तरह से अर्निंग करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।